बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा 1.1 का, उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है। हमें बाउंड नहीं किया गया कि आप फैक्टराइजेशन मेथड करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो इट्स अप टू यू, जो तीनों में से मेथड आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेथड तीनों आपने सीख लिए हैं। दूसरी बात ये है कि हमने ये स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये x एक वेरिएबल है। ये x जो है इसकी जगह पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, या क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये आ सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। इसी तरह आपको बाज दफा क्वेश्चन मिलेगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी ये जो एक्स वाई और ये टी, ये कोई भी एलिफ इधर यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में इक्वेशन अगर उसकी पावर 2 है तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने निकालने हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने जो भी गिवन आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 में टी स्क्वायर है माइनस 8t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमने इस t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है। जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो हम इस 1 को उठा के इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 7 जार 7 और साइन देखेंगे क्या है, प्लस है, तो प्लस 7। हमने कोई से भी दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 आए, जबकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये सेंटर वाली वैल्यू है जो कि है -8। तो अगर हम 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमें 7 मिल जाता है। दोनों के साइन प्लस अगर रखें तो हमें 7 इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर हम 7 और 7 को आपस में विद प्लस साइन ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि +8 हो जाएगा। जबकि हमें तो यहाँ पे माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि अगर हम दोनों के साथ ही माइनस लगा दें तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस इंटू माइनस आंसर आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो 2 फैक्टर्स निकाले, अब यहाँ पे भी मैं माइनस लगाऊँ, यहाँ पे भी मैं माइनस लगाऊँ, तो एक्चुअली 7 और 1 होंगे ए ऐड, लेकिन साइन उनके साथ माइनस ही का रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस ए टी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो टी स्क्वायर को मैंने अपनी जगह पे एज़ इट इज़ लिखा है। अब इस 8 की जगह पे मैं -1t लिखूँगी क्योंकि 7 1 ज़ार 7 किया था, और दूसरा जो हमने इसका निकाला है -7t। यानी इन दोनों को सॉल्व करके बैक प्रोसीड करें तो आपको -8t ही मिलता है प्लस 7 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को इस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को इस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें तो टी आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएगा। इधर इसके पास 1 टी है, इसके पास 2 है, तो 1 टी हम बाहर ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा सिंपल टी, यहाँ पे माइनस ये वाला टी एक था जो कि बाहर आ गया, क्या बच गया, 1 बच गया, तो टी -1 हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो साइन यहाँ पे होता है वही वाला साइन हम यहाँ नीचे रखते हैं। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, इट मीन्स कि 7 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा टी। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 7 के टेबल में कितनी बार 7 7 1 जार 7 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा ये चेक भी हो गया कि ये ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म सेम आनी चाहिए।
तो आपके पास आ रहा है t माइनस वन, पहली आपकी आ रही है t माइनस वन, फर्स्ट इसका फैक्टर बन गया है और दूसरा इसका फैक्टर बना है t माइनस सेवन, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो हो सकते हैं, आइदर का मतलब होता है या तो t माइनस वन को हम ले लेते हैं 0 के बराबर, और या हम t माइनस सेवन को 0 के बराबर लेते हैं। यहाँ से हमें t की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, t दिस इज इक्वल्स टू प्लस वन, और दूसरी साइड पे t हमें मिल जाएगा t इक्वल्स टू प्लस सेवन। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास, एक वैल्यू आपके पास वन आ गई है और दूसरी वैल्यू आपके पास सेवन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है 72 प्लस 6x दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं और इसको भी उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जब 6x यहाँ से उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6x, और जब आप इस 72 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 72। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे दोनों चीजें उधर शिफ्ट हो गई हैं, 0 हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको बजाय इसके कि 0 इस तरफ हो और इक्वेशन जरा उल्टी लिखी हुई है, हम इसको पहले लिख लेते हैं और 0 को बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन है, वन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो आपके पास आ जाएगा 72। तो हमने 72 कोई से दो डिजिट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 72 आए, जबकि उन्हीं दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 6 आए। तो अगर हम देखें कि 6 को हम मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये 6 और 12 हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें -6 चाहिए और यहाँ पे 72 के साथ भी माइनस का साइन चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाएँगे तो प्लस माइनस माइनस 72 आ जाएगा। 6 इंटू 12 जो है 72 होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये सोचते हैं कि क्या 12 के साथ माइनस लगेगा या 6 के साथ माइनस लगेगा, तो हम आ जाते हैं अपने सेंटर वाली टर्म के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें माइनस यहाँ पे, तो सेंटर वाली टर्म में हमें माइनस उसी सूरत मिलेगा जब इन दोनों में से जो बड़ी वाली रकम होगी उसके साथ माइनस का साइन लगेगा। यानी अगर हम लिखेंगे -12 और +6, प्लस माइनस माइनस होंगे माइनस लेकिन साइन बड़ी रकम का लगेगा। ठीक हो गया? तो हमने ये दो फैक्टर्स निकाल लिए, एक है जी हमारे पास +6 और दूसरा है जी -12। इनको लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये -6 एक्स की जगह पे हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी है पहले 6 लिखें या पहले 12 लिखें, एक ही बात है। -12x प्लस 6x माइनस 72 दिस इज़ इक्वल्स टू 0। अब इनको इस साइड पे आपने इनमें से कॉमन ले लिया और इन दोनों को उस साइड पे करके कॉमन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, अंदर आ जाएगा x माइनस 12। यहाँ पे जो साइन होता है वही रखते हैं, यहाँ पे है प्लस, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 6, 6 के टेबल में 72 आता है, जी हाँ, यहाँ पे x बच जाएगा, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन जो है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, और 6 12 जार होता है 72। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा चेक भी हो गया कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बराबर आई है। इट मीन्स कि हमारे फैक्टर्स सही साइंस के साथ हमने सेलेक्ट किए हैं, x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -6 और यहाँ पे x इधर ही रखें, 12 उस साइड पे मूव होके यहाँ माइनस है, इस साइड पे आके ये +12 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट मिल गया। एक वैल्यू -6 है और दूसरी वैल्यू आपके पास +12 है।
पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम ऐसा करते हैं, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपसे मैंने ये कहा था कि हमारे पास यहाँ x की जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो क्वेश्चन वालों ने यहाँ पे, बुक वाले ने यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल यूज किया आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर, फिर x की जगह पे क्या है, आर। तो हमने इन इस इस इक्वेशन को कोशिश ये की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, क्योंकि कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है उनको आपस में, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वन को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वन ही आएगा। तो दुनिया के कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से वन आए, जबकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फोर आए। लिहाजा हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर सेकंड मेथड आ जाता है हमारे पास, जो इजी है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ आर स्क्वायर आ गया। ये 2 डिग्री इक्वेशन है। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी इक्वेशन की पावर 2 होती है, हम उसको 2 डिग्री इक्वेशन कहते हैं, एंड 2 डिग्री इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल कोई भी किसी भी फॉर्म का आ सकता है, तो उसने x की जगह पे आर स्क्वायर ले लिया। हमने जस्ट वेरिएबल से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए हमारा वेरिएबल्स के साथ कोई काम नहीं है, हमने जस्ट कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है। तो पहला कांस्टेंट आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, बी आपके पास आ जाएगा 4 और सी आपके पास आ जाएगा 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए आपके पास 1 और सी भी आपके पास 1 है, होल डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू आपके पास है 1, ए की जगह पे हमने लिखा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद, x इक्वल्स टू -4 अपनी जगह पे है, प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 4 का अगर स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 16 आ जाता है, और माइनस 4 1 जार 4 एंड अगेन 1 से मल्टीप्लाई करके 4 ही आएगा। तो 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। अब हम क्या करते हैं, 16 और 4 को मजीद आगे से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x हमने यहीं पे छोड़ना है क्योंकि x की हमने वैल्यूज निकाल ली है। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस करके आपके पास 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इस 4 को देखें तो मैं इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 12 लिखा हो या 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर पड़े हुए हैं, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे इसकी वैल्यू 2 यूज करना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैंने बाहर लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह पे पड़ा है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करती हूँ, -4 ये है, प्लस माइनस अपनी जगह पे, ये जो 4 है इसको मैं लिख लेती हूँ कि ये 2 के बराबर है, यहाँ पे मैंने साइड पे इसको सॉल्व भी किया है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह पे पड़ा है, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 भी अपनी जगह पे पड़ा है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 को ले लेती हूँ कॉमन। तो 2 को कॉमन कैसे लेंगे, x को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, ये आ जाएगा -2, यहाँ से मैंने 2 ले लिया कॉमन। तो जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, अंदर आ जाएगा 2 कितने जार 4, 2 2 जार 4,
और ये माइनस का साइन साथ पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ 2 कॉमन ले रही हूँ। अंदर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर निकल आया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, खाली 3 बच जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स आ चुकी हैं। इनको हम लिखते हैं x के साथ कि x की जो हमारे पास 2 रूट्स आई हैं, वो आ गई हैं -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक बार हम इसको प्लस के साथ लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार हम इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरी वैल्यू को हम लिख लेते हैं -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है x इंटू एक्स प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस x को इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं गिवन इक्वेशन को। उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x दिस इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 10 टेन्स आर 100 और माइनस ये वाला 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -10x आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को इक्वेशन की एक साइड पे ले आते हैं ताकि हम जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर सकें। एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म बल्कि बना सकें हम इसकी। 10x अपनी जगह पे है। जब ये वाला 10x यहाँ से उठा के हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, यहाँ पे आके इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव ऑफ 10x दिस इज इक्वल्स टू -100। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 दोनों के वेरिएबल सेम है, x और x है तो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 10 20x। अब इस वाले 100 को उठा के इस साइड से इस साइड पे ले आते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि इधर आके ये +100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये हमारे पास आ चुकी है। गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी तो हमने उसको पहले कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो कोई से भी दो लफ्ज ऐसे फाइंड आउट करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 100 आए और +100 आए और उन्हीं दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 20 आए। तो ये तो सिंपल है, 10 टेन्स आर 100 और दोनों के साइंस क्या रखेंगे? क्योंकि साइंस का कोई इशू नहीं है, थ्रू आउट प्लस है तो प्लस प्लस दोनों के साथ प्लस और प्लस लगेगा। दोनों को प्लस करें +20 आएगा और दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो +100 आएगा। अब इनकी जगह इस 20 की जगह पे हम लोग इसके दो फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको इस साइड पे पेयर अप करते हैं, इसको इस साइड पे पेयर अप करते हैं। आपके पास x यहाँ से कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 10। यहाँ से दोनों में से बीच वाला साइन प्लस का है, 10 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 10 के टेबल में 100 आता है तो 10 कितने जार 100, 10 10 जार 100 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा चेक भी हो गया कि ये हमारा x प्लस 10 और x प्लस 10 ये सेम आ रहे हैं। तो अब इसके दो फैक्टर्स निकल आए, एक का नाम है x प्लस 10 और दूसरे का भी क्या नाम है x प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते थे, लेकिन ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हमारे दोनों फैक्टर्स सेम आए हैं। तो हम बेशक इनको अलग-अलग इक्वेट करें 0 के तो भी हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। यानी अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 10 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर 0 है तो हमने इसका होल स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आपके पास इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देती हूँ और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देती हूँ। ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 इज नथिंग सो 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू जब ये वाला 10 उस साइड पे जाएगा तो उधर जाके -10 हो जाएगा।
तो इससे पहले वाले तमाम क्वेश्चंस में जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, सब में 2-2 रूट्स आई हैं आपके पास, 2-2 वैल्यूज़ आई हैं, यानी सॉल्यूशन सेट में हमारे पास इसकी सिंगल वैल्यू आई है। इसके लिए हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट है। देखें, आपने डिफाइन किया था कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होना भी ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे एक बार 10 लिखूँ और दोबारा मैं 10 लिखूँ तो फिर ये सेट तो ना हुआ। तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट के हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है। ऑल्दो कि इसके सॉल्यूशन 2 ही आए हैं, यानी एक सॉल्यूशन भी इसका -10 आया है और दूसरा सॉल्यूशन भी इसका -10 आया है। लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही बार -10 लिखूँगी बिकॉज़ सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं होते हैं।